आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद वर्मा। आज आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो सीनियर सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए, चाहे उनकी खुद की सेफ्टी हो अथवा उनके पैसों की सेफ्टी हो या उनके अन्य कागजात की सेफ्टी हो, इनके बारे में बात करेंगे। बात क्या करें कि सीनियर सिटीजन तभी सीनियर होता है जब सारे तजुर्बे वो ले लेता है, लेकिन हम अपने एक दूसरे से जो व्यूज़ शेयर करते हैं वो व्यूज़ ही शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ, आपके कमेंट के माध्यम से मुझे आपके व्यूज़ मिलते हैं और इससे हम सबकी सुरक्षा बढ़ती है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन भाई वही होता है, जाहिर सी बात, जो 60 साल से ऊपर का हो, चाहे नौकरी वाला हो, जाहिर सी बात नौकरी वाला होगा तो पेंशन पाता होगा, रिटायर होगा कहीं से, बिजनेसमैन होगा वो भी 60 साल पुराना वाला, चाहे एग्रीकल्चर वाला हो या जो भी, उस तरीके से हर व्यक्ति का करीब करीब कहीं न कहीं बैंक में खाता है। जी, अकाउंट। सबसे पहले तो ये चाहिए कि खाता जहाँ कहीं भी खुले भाई, तो घर के सबसे नज़दीक वाली बैंक में खुले और जहाँ तक संभव हो सरकारी बैंक में खुले। जी, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि सरकारी बैंक में खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करीब करीब हर चीज़ की गारंटी वहाँ रहती है कि भाई सब चीज़ सुरक्षा है आपका। प्राइवेट बैंकों के बारे में मैं कोई टिप्पणी करूँगा ही नहीं। अच्छा भाई, अब होता यह है कि आप तो मान लीजिए खाता खोल लिया घर के नज़दीक, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेंशनर्स जो होते हैं उनको पेंशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम जहाँ कहीं खाता खुल गया उन्होंने वहीं से कर लेना शुरू कर दिया, अगले जाते रहते हैं, वहीं हो गया। कोशिश करें कि अगर संभव हो तो ट्रांसफ़र करा लें अपने घर की सबसे नियरेस्ट सरकारी बैंक में, या जैसा भी सुरक्षा आपको लगे। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे कि आपके जो ताज़े नियम हैं आरबीआई के, और वो भी बैंक के लाकर के संदर्भ में। देखिए है क्या कि आप सभी के करीब करीब लोग क्या करते हैं, और विशेष करके सीनियर सिटीजन, वो घर में पैसा कहाँ रखें। घर में वैसे भी सीनियर सिटीजन की कितनी इज्जत होती है कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। ये तो कहो भारतीय संस्कृति थोड़ी बाकी है, तो थोड़े बहुत अभी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जो है संयुक्त फैमिली चल रही हैं, और जिसमें नहीं भी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, उनमें भी कहीं कहीं अभी ठीक ठाक व्यवस्थाएं चल रही हैं, और नहीं भी चल रही, वो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। तो आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है सब तरीके। तो एक तो अपनी सुरक्षा सबसे पहले खुद की करें, फिजिकल सुरक्षा करें, फिर फंड्स की सुरक्षा करें। घर के नज़दीक आपका खाता होना चाहिए, लाकर भी आपका घर के सबसे नज़दीक वाली बैंक में पैसा होना चाहिए, इसलिए कि आप कहीं कुछ जमा कराने लाकर में रखने जा रहे हैं या वहाँ से लाने जा रहे हैं, वो ट्रांजिट के बीच में, भाई सुरक्षा के लिए आप वहाँ रखते हो, और घर और बैंक के बीच में बहुत दूरी होगी तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो है डिस्टेंस का मामला। अब दूसरी बात भाई साहब, नए नियम क्या हैं। नियम वैसे भी आपको सबको करीब करीब मालूम है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अपने व्यूज़ शेयर करते हैं ताकि हमारे व्यूज़ से आप अवगत हो सकें, और आपके कमेंट के माध्यम से जो व्यूज़ मिलते हैं उससे मैं अपने तक ले सकूं और जो है सुधार कुछ हो सके। जी, है ये भाई साहब कि आप पहले तो समझ लें कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी कहाँ तक सुरक्षित हैं। जी, रिजर्व बैंक का क्या आदेश है और आपका कौन कौन चीज़, रुपया, पैसा, धन, जेवर, कागजात, कौन चीज़ कहाँ तक सुरक्षित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप उसमें बैंक के नियमानुसार, आरबीआई के भी निर्देशानुसार, बैंक के एग्रीमेंट कभी आप दस्तखत हो जाते हैं ना, लाकर लेने जाते हैं तो उनका कई पन्ने का एग्रीमेंट होता है, उसमें स्टैम्प लगता है, आप जाकर के दस्तखत जहाँ यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, आपने कर दिया चले आए। आपके पास उसकी कापी होते नहीं, आप भी पढ़ते नहीं, चलो लाकर मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले बता दूंगा, आप बैंक के अंदर कैश नहीं रख सकते, लाकर में आप कैश नहीं रख सकते, वो आपका सुरक्षित नहीं माना जाएगा। कहीं विशेष स्थितियों में अगर कहीं लाकर कोई डैमेज होता है तो बैंक से उसका कोई मतलब नहीं, पैसा रखना है तो बैंक के अकाउंट में रखिए, ऐसा आरबीआई भी कहती है और बैंक भी आपकी कहती है। और आप उसमें आप अपने कागजात रख सकते हैं, आप जेवरात रख सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी रख सकते हैं, एफडीआर रख सकते हैं, और अपने मकान के कागजात रख सकते हैं, या जो भी अपने कोर्ट केस के कागजात, या जो भी आप रखना चाहें, इस तरीके की चीज़ें, संवैधानिक चीज़ें, वो आप उसमें रख सकते हैं। एक तो कैश नहीं रख सकते, दूसरी बात आप उसमें कोई गन वगैरह जैसे रिवॉल्वर वगैरह नहीं रख सकते। मान लीजिए आपने लाइसेंस भी लिया है, लाइसेंस लेने का मतलब थोड़ा है कि आप वहाँ जाकर के रखें, जाकर के आप उसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं रख सकते, आप उसमें कोई लिक्विड पदार्थ नहीं रख सकते। मान लीजिए लिक्विड से कहीं कोई जहर फैल जाए या कोई ऐसी बातें हो जाए या कहीं विस्फोट हो जाए, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं रख सकते, बिल्कुल ठीक से समझ लीजिए।
और एक्सेस जो है वहाँ तक, यानी कि बैंक के प्रीमाइसेस के में अंदर जब आते हैं, दस्तखत करके जब अंदर जाते हैं, वहाँ केवल और केवल अकाउंट होल्डर, खातेदार उसमें अलाउ है, यानी कि कोई और नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त लिए जाइए, ऐसा नहीं। खैर ये बैंक वाले ऐसा कर होने भी नहीं देते। अब सवाल ये है कि आपका कैसे और कितना सुरक्षित है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब। अगर मान लीजिए बैंक में आग लग जाए, भगवान न करे आग लग जाए, बैंक की बिल्डिंग गिर जाए, जी, इस तरीके की कोई चीज़ें हों, या बैंक में चूहा आपके कोई चीज़ अंदर काट जाए। अभी कुछ घटनाएं पहले आई थी कुछ दिनों पहले कि साहब लाकर के अंदर रखा हुआ सामान को, रुपए को, 75 लाख रुपए को सुनने में आया था कि साहब दीमक खा गई थी, चूहा नहीं, माफ़ कीजिएगा, दीमक खा गई। तो लेकिन वो सुरक्षित नहीं, क्योंकि कैश वहाँ रखना सुरक्षित नहीं, गन वहाँ सुरक्षित अलाउ नहीं, कोई भी चीज़, ये कैश रखना ही अलाउ नहीं, गन रखना अलाउ नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप भले गन वन का लाइसेंस हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई चीज़ इस तरीके की आप नहीं रख सकते। अब सवाल ये है कि ये तो है, अब ये है कि कितना सुरक्षित है और कैसे सुरक्षित है। सुरक्षित के मामले में बता दूं, अगर वो चीज़ कोई आपका लाकर डैमेज होता है, डैमेज होने के तरीके हैं, अगर कोई दैवीय आपदा आती है, तो भाई साहब आपका कोई भी 1 रुपया भी उसमें सुरक्षित नहीं है। दैवीय आपदा उसको कहते हैं, जैसे भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, इस तरीके के अगर कोई मामले हैं तो उसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब यह है बैंक इसका कोई पैसा आपको नहीं देगा, क्योंकि ये चीज़ें बैंक रोकने के लिए बैंक के पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि सुनामी रोक दे या प्रलय रोक दे या भूकंप रोक दे। अब दूसरा मामला आता है कि बैंक की बिल्डिंग डैमेज हो जाए, अगर मान लीजिए बैंक की बिल्डिंग धराशायी हो जाए, ये काम बैंक का है कि उस दूर से दिखने लगता, बैंक एक दिन में नहीं होता। बैंक में आग लग जाए, अब आग, इसका भी रोकने का बैंक के पास साधन होता है कि पहले से ही आप इसकी सुरक्षा व्यवस्था देख के देखें, ऐसी बिल्डिंग हो जिसमें अग्नि विभाग द्वारा, विद्युत विभाग द्वारा सब एनओसी वगैरह मिली हो और उसको रोकने के तमाम इंतजाम आपने किए, वहाँ सारी जिम्मेदारी बैंक की मानी जाएगी। बैंक इससे इनकार नहीं कर सकते कि साहब आग लग गई तो हम क्या करें, अब बिल्डिंग गिर गई तो हम क्या करें। बैंक इससे इनकार नहीं कर सकते आपकी जिम्मेदारी से। अब दूसरा सवाल है और आखिरी सवाल मैं आपको बता दूं, वो प्रश्न भाई साहब ये है कि कितना आपको कंपनसेशन बैंक देगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए कि 2025 से जो है कुछ रेंट जो है उसका, जो आपका लाकर का रेंट है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी अच्छी बड़ी बड़ी बैंकों में होने जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, इन बैंकों में बढ़ोतरी होने जा रही है। खैर, अब मामला ये कि कितने रुपए तक वो आपको डैमेज देगा। आप ये समझ लीजिए कि नियम ये है, एग्जिस्टिंग रूल्स जो अभी उन्होंने गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक भाई साहब, उसके मुताबिक जितना आप रेंट दे रहे हो एनुअल रेंट, उसका 100 टाइम्स वो 1 लाकर में आपको कंपनसेशन देंगे। अगर आपका 1000 रुपया है भाई साहब सालाना, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर 1000 रुपया वार्षिक आपका किराया है लाकर रेंट का, तो उसका डैमेज आपको वो 1 लाख रुपया तक देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। बिल्कुल सीधा आप समझ लीजिए। ये बात पहले हो सकता है आपको ना मालूम हो, या बैंक वाले भी ना बताते हो, या ना बता पाए हो, या उनमें से भी बहुत नए लोगों को ना पता हो, या भीड़ भड़के की वजह से ना बता पाए हो। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, आप इससे ज़्यादा का जो भी रखें वो अपनी रिस्क पर रखें, और ये मैं बता चुका हूं कि क्या रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते हो। तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही लाकर में सामान अपना रखें, जेवरात या जो भी आपको रखना हो जी। और आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं भाई साहब कि अब ऐसा भी आदेश आया है आरबीआई का, रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है कि जैसे आप कहीं मकान मालिक और किराएदार के बीच में एग्रीमेंट होता है रेंट का, किराएदारी का, इतने दिन के लिए दे रहे हैं, इतने दिन के लिए, इस तरीके का होता है, इसमें भी नियम बन गए हैं। तो अब यह आपका जैसे भी एग्रीमेंट आपका हो बैंक के साथ, आपको टाइम टू टाइम उसका रिन्यूअल कराना है, टाइम टू टाइम रिन्यूअल कराना है आपको। उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं होता रहता है, आप अपना देख लीजिए किन शर्तों के आधार पे है। अच्छा, रेंट का जहाँ तक सवाल है, रेंट का मैं एक चीज़ और बता दूँ, लोग समझते हैं भाई एक ही साइज़ के लाकर होते हैं। लाकर का अपना अपना अलग अलग साइज़ होता है, छोटे लाकर, बड़े लाकर, मझोले लाकर, सब तरीके के होते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग उसका रेंट भी बढ़ता घटता रहता है।
और एरिया के हिसाब से भी, गांव के इलाके में ये है और शहर के क्षेत्र में ये है, अर्ध शहरी में ये है, मेट्रो सिटीज़ में ये है, ये होता रहता है। बैंक टू बैंक भी होता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आपका सारा सामान उसमें बिल्कुल भाई साहब सुरक्षित रहेगा। और अपनी हेल्प अपने आप करें, किसी की हेल्प अलग से न लें भाई, ये बिल्कुल सीधी सी बात। ये बैंक वाले भी आपको बताते रहते होंगे और मैं भी आपसे कह रहा हूँ, न तो कभी एटीएम में दूसरे की हेल्प लें, कतई मत लें। अगर आप भूल गए हो तो आकर के लाकर अपना सरेंडर कर दें, नया, माफ़ कीजिए लाकर नहीं, एटीएम सरेंडर कर दें। कुछ भी करें, कभी भी आपको हेल्प दूसरे की नहीं लेनी है किसी भी ऑपरेशन में, चाहे वो लाकर का मामला हो चाहे एटीएम का मामला हो। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।